मैं रवीश कुमार बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज केवल एक आदेश नहीं दिया, बल्कि उस आदेश ने सीधे सीधे चुनाव आयोग की सेहत ठीक कर दी है। भरी अदालत में चुनाव आयोग की हालत पतली कर दी गई। जो मनमानी और मनचाही चालें चुनाव आयोग चल रहा, जो धांधली और पक्षपात पूरा देश कई सालों से देख रहा था, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके उसकी पोल खोल दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों से स्वीकार कर लिया कि अब चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। सोचिए दोस्तों, अगर देश की सबसे ऊंची अदालत यह कहे कि जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया है, तो क्या बचा उस संस्था की इज्जत में। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन आज उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग बदनाम हो गया है। खबर भी साफ साफ सामने है। अदालत में लिखा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच अब भरोसे की दीवार नहीं है। बिहार के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह सीधे चुनाव आयोग के माथे पर तमाचा है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो इस देश की जनता कई महीनों से महसूस कर रही थी। लोगों के जुबान पर वही सवाल था कि यह आयोग आखिर जनता का है या फिर सिर्फ सत्ता का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बुलंद आवाज में कहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी है, और जब विश्वास टूट जाता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जड़ें हिल चुकी हैं। आज लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का चेहरा अब लोकतंत्र जैसा नहीं, बल्कि मोदी और शाह का चेहरा जैसा दिखने लगा है। लोग इसे चुनाव आयोग नहीं, चुना आयोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां बैठे हैं, जिन्हें चुनना था जनता ने, वह नहीं हुए। वहां बैठाए गए हैं लोग सत्ता की मर्जी से। चुनाव आयोग अब प्रधानमंत्री का कठपुतली आयोग बन चुका है। कोई कह रहा है चुनाव आयोग नहीं, बल्कि कछुआ आयोग है। धीरे चलता है, रेंगता है, और जब निकलता है तो सिर्फ एक दिशा में चलता है, सत्ता की ओर। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीधे सामने है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों में भरोसे की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही यह मान चुकी है, तो जनता की निगाह में चुनाव आयोग कितना गिर गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आयोग की क्लास ली है। बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया मांग रही थी पारदर्शिता, लेकिन आयोग अपने हिसाब से डेडलाइन थोपकर सब कुछ जल्दबाजी में निपटाना चाहता था। चुनाव आयोग कह रहा था कि 1 सितंबर तक आपत्तियां लेंगे और 5 सितंबर तक ही नए आवेदन मानेंगे, यानी घड़ी जैसे ही उस तिथि तक पहुंचेगी, दरवाजा बंद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सख्ती से रोका। कहा यह डेडलाइन नहीं चलेगी। जब जब जनता अपनी आवाज उठाएगी, तब तब उसे सुनना पड़ेगा। आधी अधूरी प्रक्रिया से लोकतंत्र नहीं चलता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की पूरी स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक दी। अब सवाल उठता है कि इतनी हड़बड़ी क्यों थी आयोग को? क्या इसीलिए कि जल्दी जल्दी नए वोटर काटकर सूची फाइनल कर दी जाए? क्या इसीलिए कि जिनके नाम जोड़ने थे वे न जुड़ें और जिनके नाम निकालने थे वे जल्दी से बाहर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, समय सीमा बढ़ेगी। जब तक लोगों की आपत्तियां आ रही हैं, तब तक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। यह है लोकतंत्र और यही है सुप्रीम कोर्ट की ताकत। अब आप खुद सोचिए, अगर चुनाव आयोग जनता की सुनवाई से डरने लगे और सिर्फ अपना कैलेंडर लेकर बैठे, तो क्या यह वास्तव में लोकतांत्रिक आचरण है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आयोग का यह रवैया लोकतंत्र की नींव कमजोर करता है। मोदी सरकार को यह करारा झटका है। जो पूरी योजना बनाकर वे बैठे थे, अदालत ने उस पर पानी फेर दिया।